अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए सीज फायर की घोषणा की है। हालांकि इस घोषणा को लेकर अब तक ईरान या इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार दोनों देश इस प्रस्तावित सीज फायर के प्रति सकारात्मक रुख अपना सकते हैं। माना जा रहा है कि सीज फायर की पृष्ठभूमि में कुछ कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह ऐलान अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर कथित हमले के ठीक एक दिन बाद सामने आया है, जिससे क्षेत्र में तनाव अचानक बढ़ गया। 12 दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान इजराइल युद्ध पर सीज फायर समझौते की दिशा में पहल की है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से ये खबर सामने आई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा, तो मैं ईरान और इजराइल दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। इस 12 दिन चले युद्ध को समाप्त करने का साहस और संकल्प दिखाया। ट्रंप ने जानकारी दी कि दोनों देश लगभग 6 घंटे बाद अपने मौजूदा सैन्य अभियान खत्म करेंगे और फिर 12 घंटे के लिए सीज फायर शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले ईरान सीज फायर शुरू करेगा और फिर 12 घंटे बाद इजराइल भी ऐसा करेगा। कुल 24 घंटे के बाद इस युद्ध को आधिकारिक रूप से खत्म मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों देश शांतिपूर्ण सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था और पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ईरान और इजराइल को इसे खत्म करने की हिम्मत और समझदारी दिखाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर ईरान, इजराइल, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। वही बातचीत में इजरायली सरकार के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इजराइल अब ईरान में चल रहे अपने सैन्य मिशन को समाप्त करने की तैयारी में है और इस निर्णय की जानकारी अमेरिका को दी जा चुकी है। रविवार को नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इजराइल अब अपने सैन्य लक्ष्य को हासिल करने के बेहद करीब है। वह ईरान की राजधानी तेहरान से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तेहरान ने अमेरिका सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वह ईरान ने सोमवार को अमेरिका के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद को निशाना बनाया। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिका की ओर से उसके 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने के कुछ दिनों बाद की। इजराइल के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें शामिल होने की बात कही थी। इसके बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर जहाजों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए और ईरानी सशस्त्र बलों ने कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद बेस पर हमला करने के बाद एक बयान जारी किया। बयान में ईरानी सशस्त्र बलों ने कहा कि IRGC ने पवित्र कोड अब अब्दुल्ला अल हुसैन के साथ ऑपरेशन बशारत फतह के तहत कतर स्थित अमेरिकी सेना के अल उदीद बेस पर ताकतवर और विनाशकारी मिसाइलों से हमला किया है। यह बेस अमेरिकी एयरफोर्स पर हेडक्वार्टर है और पश्चिमी एशिया के इलाके में अमेरिकी आतंकवादी सेना की सबसे बड़ी रणनीतिक एसेट है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।